घोलवड़ से हूँ। मेरी 16 साल में शादी हो गई। बाद में दहेज की वजह से मेरे को बहुत उधर उन लोग बहुत टॉर्चर करते थे, तो मम्मी के घर पे आ गई। मेरे को एक लड़की है, इसके लिए मैं बॉम्बे घर काम करने को आया। मेरे डैडी पहले बॉम्बे, हम लोग पहले बॉम्बे में रहते थे, तो फिर बाद में गांव में शादी हुआ, तो गांव से मैं घर काम करने को बॉम्बे आया। हम लोग, हमारे इधर माँ बाप सब डील करते हैं शादी का, हम लोग को कुछ भी पता नहीं। माँ बाप बोलते हम लोग को कि इस लड़के के साथ आपकी शादी है, शादी करने का है। उसके अलावा कुछ भी हम लोग को पता नहीं, ना तो उसको देखा मैंने, ना तो उन लोग का घर के बारे में जाना, कुछ भी नहीं पता था। वो तो माँ बाप के हिसाब से हम लोग जीते थे। हम लोग को कुछ भी पता नहीं कि हमारी मर्जी से शादी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्या करो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग माँ बाप के पास बोल नहीं सकते कि मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि माँ बाप का हम लोग पे प्रेशर रहता है कि शादी करने का मतलब करने का। हम लोग को शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शादी करके उधर लेके गए, सुबह में उठ के सब काम करने का उन लोग का, समझो ऐसा कोई कदर से काम नहीं देते, सब ऐसा हुकूमत चलाते थे और बार बार दहेज के बारे में टॉर्चर करते थे। उधर बहुत सहन किया। फिर मैं उधर से 2 साल के बाद घर पे आई। घर पे आके उधर मम्मी के इधर रही, लेकिन उधर भी वो मेरा आदमी साथ में आया, लेकिन वो काम नहीं करता था। फिर बाद में मैं बॉम्बे आ गया। मैं लड़की को छोड़ के माँ के इधर बॉम्बे जॉब करने को आया। सब लोग थे, मेरी बहन लोग ज़्यादा बॉम्बे में रहते थे। उन लोग की शादी बॉम्बे में, उन लोग शिफ्ट हो गए शादी करके। उन लोग का सब परिवार अच्छा था, उन लोग का हस्बैंड के इधर से उन लोग का लेकिन मेरा क्या उधर गांव में शादी हुई ना, तो उन लोग मतलब बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था उन लोग का। उन लोग मेरे को बहुत कुछ अजीब सा टॉर्चर करते थे, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मम्मी के इधर आ गया मैं एकदम उन लोग को देख के मेरे को डर लगता था। शादी करके गया, लेकिन ऐसा लगता था कि उन लोग कोई बहुत बड़े लोग विलन है। कोई ना तो अच्छे से बिहेव करता था मेरे से। सुबह में उठने का, एक सुबह में 3 गांव में पानी उधर नहीं आता है, तो 3 बजे सुबह में उठ के बावड़े पे पानी लेने को, इससे सब लोग रहते थे। 3 बजे सुबह में उठ के पानी भरो, उन लोग का सबका खाना पकाओ, मतलब अकेले पे सब होता था। और हमारा माँ बाप बोल के भेजते हम लोग को कि सब उधर हैंडल करने का काम, लेकिन हद के भी बाहर हो गए, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा तो मैंने ऐसा क्या बोलते हैं, सुसाइड को क्या बोलते हैं, वो भी ट्राई करके देखा, लेकिन उसमें से भी बच गया। तो फिर माँ बाप के इधर आ गया मैं। हाँ, लड़के का साथ नहीं होते, लड़की के साथ होते हैं, क्योंकि जब भी हिम्मत नहीं रहती, छोटी उम्र में बुद्धि नहीं रहती। अभी तो ऐसा हमारा गांव में ऐसा रिवाज निकल गया, पहले होता था हमारा टाइम में ऐसे बहुत सारे और ज़्यादा तो मतलब दौरी समझते, दौरी दहेज की वजह से ज़्यादा होता है हमारे इधर। बार बार सुनाते कि आपका माँ बाप ने कुछ दिया नहीं। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ दिया। हम लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं कि 8 तोला सोना। 8 तोला मतलब आप समझते हैं, 8 तोला सोना कितने कपड़े लत्ते, सब घर का सामान, सब घर का फर्नीचर देना पड़ता है और कैश भी देना पड़ता है। तो सब मेरे माँ बाप ने ऐसे सब किया, फिर भी उन लोगों को कम लगा, नहीं दिया, कम दिया, उन लोगों को कम लगता था। तो जब भी सब, अभी तो हमारा गांव में सब मीटिंग करके सब ये रूल्स कैंसिल कर दिया। अभी तो सब लड़की लोग को पढ़ाते हैं। जब तक लड़की लोग का दिमाग में नहीं शादी का, उन लोग का मर्जी से अभी होता है। अभी माँ बाप का मर्जी से नहीं हो रहा है हमारा गांव में, लेकिन हम लोग ने बहुत बर्दाश्त किया। ऐसा गांव में ऐसा समझते हैं कि एक बार लड़की की शादी हो जानी चाहिए। माँ बाप ऐसा समझते हैं कि लड़की बोझ हो जाती है, लड़की मतलब गांव में ऐसा समझते हैं कि इज्जत न जाए। कोई लड़की ऐसा कभी कभार हो जाते, कोई ऐसा लव मैरिज करे तो हमारा गांव एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको पंच बिठा के उसको घर का गांव के बाहर निकालते हैं। ऐसा हमारा राज में ऐसा रिवाज था। तो माँ बाप का ऐसा कि अच्छे से इज्जत से शादी कर दी, ऐसा है।
ऐसा था मालूम, मैं काम करता था, उधर एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम रेखा। तो वो रेखा ने मेरे को पूछा, कला तेरी शादी हो गई? मैं बोली हाँ हो गई। मेरे को एक बच्ची है, तो उसने बोला महिला सोशल वर्क में केस डालो। तो उसने मेरे को, उसका मदद से मैंने केस डाला, और मैडम लोग का भी मेरे को मदद था। महिला सोशल वर्क ट्राफिक मार्केट में है, उसका नाम है, वो मैडम का नाम है शीतल और वंदन, ऐसा कुछ नाम है। तो उन लोग ने मेरे को 15 पेजेस का फॉर्म दिया, और बड़े बड़े मैडम लोग का मैंने सिग्नेचर किया, और किला कोर्ट में मैंने दाखिल किया केस। और मेरा आदमी अनिल अंबानी का गार्ड था, अनिल अंबानी का, ड्राइविंग करता था उधर। तो मैंने उधर केस डाला, तो अनिल अंबानी ने मेरे लिए 4 वकील भेजा। तो मेरे को पता नहीं, मैं घर काम करती थी, सब कपड़े का भी ठिकाना नहीं था मेरा। फिर मैं सबका काम हैंडल करके मैं कोर्ट में जाता था। ना तो मेरा खाना रहता था, ना तो मेरा नाश्ता रहता था। छुट्टा काम करती थी, मतलब कोई इधर देता नहीं था। बहुत स्ट्रगल किया मैंने स्टार्टिंग में अप डाउन किया गांव से। तो मैं 5 साल तक टिकट नहीं निकाला, टिकट क्या वो भी नहीं मालूम, और मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसा करते करते मैंने किला कोर्ट में केस दाखिल किया। फिर बाद में मेरी लड़की की तबीयत ख़राब हुई, मैं घर पे रहा। फिर वापस मैंने केस किया। फिर वो जो मेरा मिस्टर था ना, वो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन उसने दूसरा शादी बनाया था। उसका औरत का कोई भाई आके मेरे को सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा आके दे के गया, उसमें इनफ हो गया सब केस मेरा। बहुत अच्छा है। और मेरे को जो काम किया ना, उन लोग मेरे घर जो जिसका घर में काम किया, उन लोग बहुत अच्छे मिले, सब लोग अच्छे मेरे से। नहीं अभी नहीं, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। मेरी लड़की भी अभी बड़ी हो गई, वो पढ़ती है, वो गांव में डानू में, इधर आती है। गांव में पहले पढ़ाते नहीं थे लड़की लोग को, लेकिन अभी तो हमारे इधर सब सुविधा हो गई। लड़की लोग को पढ़ाते हैं, कॉलेज कराते हैं, उसको जो बनने का बनाते हैं, मतलब जो उसको कौन सा डिग्री चाहिए, क्या आगे बढ़ने का है। अभी तो फॉरेन भी बहुत भेज रहे हैं उसको, सिक्का पढ़ा के अच्छी जॉब के लिए। और जो उन लोग को मन में अच्छा कोई लड़का मिले, ऐसा शादी कर लो, ऐसा माँ बाप खुद बोलते हैं। पहले गांव में बहुत अलग था। मैसेज देने के सब लोग को, लड़की लोग को पढ़ाओ, ऐसा कुछ मेरा हिसाब से लड़की लोग को पढ़ाओ, जो लड़की मन में आए वो आगे बढ़े, वही है मेरा है। और लड़की लोग को कोई शादी मत करो ऐसा, माँ बाप को, क्योंकि हमारे पे जो बीत गया वो किसी पे नहीं होए, ऐसा है हमारा।